नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स के लिए आगामी 15 से 20 सितंबर के लिए ये मैथ का गेस्ट पेपर है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी आपको शाम को दे देंगे। मैथ के लिए देखो, मैथ में अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, जैसे अब अगर जो आप पेपर कर रहे हो, अब आपका पेपर डेट आ रहा है और अब अगर जो 20-22 ना कर पाओ तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी के तरीके से मैं ये वीडियो लेकर आऊं। इसका दूसरा पार्ट भी शाम को मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इसके अलावा मैथ का गेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया था परीक्षा से पहले ही, जहां से 17-18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में उसी टाइप के प्रश्न फंस रहे हैं। जिन लोगों ने लिया था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट फेज में के एग्जाम में, उनको बेनिफिट हुआ। आपका भी एग्जाम है तो मैथ का 500 क्वेश्चन परीक्षा से पहले आप लगा के जरूर जाना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और उसका मैंने 2 वीडियो भी बनाया था प्रूफ के साथ कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। ठीक है, फिर से आप कहोगे वीडियो बना दीजिए सर कौन प्रूफ वाला, तो मैं फिर से बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करें। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिए हो ना। चलिए, रेलवे ग्रुप डी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको सेल्फ से भी लगाने की कोशिश करिए, मैं तो बताने के लिए हूं ही। ठीक है, क्वेश्चन है एक राशि ए बी सी के बीच अनुपात 5:2:8 है, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी के बीच अनुपात है 5:2:8 का अनुपात है। ठीक है, यहां पे बोला है विभाजित किया जाता है यदि ए और सी के बीच शेयरों के बीच जो अनुपात है वो दिया है 7740, तो कुल राशि क्या होगी। कुल राशि का मतलब सारे अनुपातों को जोड़ लो, और यहाँ पे ए और सी के बीच जो अंतर है, जो रेशियो है वो दिया है, इनके बीच अंतर 740 है। यहाँ पर ए और सी के बीच अंतर देखेंगे 5 और 8 के बीच अंतर 3 है, और ये 3 दिया है 7740 के बराबर। तो आपको कुल राशि बताना है। कुल राशि का मतलब 8 2 10 5 15, 3 बराबर 7740 दिया है, 3 बराबर 7740 दिया है, तो 15 बराबर बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता आपको। ठीक है, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये ग्रुप डी का ही एग्जाम दे रहे हो तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 15, मल्टीप्लाई कर दो 5 का 7740 में आंसर आ जाएगा। तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 बटे 40 के शून्य हासिल 4 हो जाएगा, 5 सते 35 और 5 35 और 35 9, 5 शून्य शून्य, 5 चौका 20 का शून्य हासिल 2, 5 सते 35 2 37 का 7 हासिल 3, और 5 सते 35 3 38, 38,700 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जिनका नहीं हुआ कमेंट करके बता सकते हैं सर जी समझ में नहीं आया, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बाबू, चलिए आगे चले। जिनका आगे एग्जाम है स्किप करके मत जाना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्जाम में। ठीक है, पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि पूरे टैंक की कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए, पूरे टैंक की क्षमता क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। पी कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। क्यू भर सकता है 4 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे एलसीएम मेथड द्वारा, तो 6 दूनी 6 कौन सी ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिससे 6 और 4 कट जाएंगे तो 12 होगी। तो इफिशियंसी पी की निकल जाएगी 2 और इफिशियंसी क्यू की निकल जाएगी 3। ठीक है, यानी कि पी 2 की इफिशियंसी से भरता है 1 घंटे में, क्यू 3 की इफिशियंसी से भरता है। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों को बारी बारी से खोला जाता है, लेकिन पहले पी को खोला जाता है। तो पी को खोला गया, फिर क्यू को खोला गया, यानी कि ये पी को खोला गया 1 घंटा चला, क्यू को खोला गया 1 घंटा चला, यानी कि दोनों मिलकर 2 घंटे भरे। तो कितना भरा, पी ने 2 की इफिशियंसी से भरा, क्यू ने 3 की इफिशियंसी से भरा, यानी कि दोनों ने 2 घंटे में 5 भरा। ठीक है, टोटल भरना कितना है 12। तो अगर जो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 10 भर जाता है, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 घंटे में यहाँ पे कितना भरा, 10 भर गया। पहले पी आया, फिर क्यू आया, पी आया, क्यू आया, तब यहाँ पे 4 घंटे हुआ ना। अगला पी आएगा, 1 घंटे भरेगा, और पी कितना भरेगा अगले 1 घंटे, 2 भरेगा। ठीक है, तो ये 10 2 12 हो गया, 12 ही तो भरना था, तो कितना घंटा हुआ, 4 1 5, यानी कि 5 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है।
समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। इसका सिंपल मेथड है SI बराबर PRT बटे 100। वहां से भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक है। ट्रिक की बात करें, मान लो आपकी राशि 100 है, ठीक है, 100 राशि हो जा रही है 3 गुना यानी कि 300। कितना बढ़ा, 200 बढ़ा, कितने सालों में, 5 सालों में, ठीक है। वही आपकी राशि 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कि 100 राशि कितना होना है, 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, आपको निकालना है। ये कितना बढ़ रहा है, 100 से 500 यानी कि 400 बढ़ा, ठीक है। SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 200 का 2 गुना हो जा रहा है 400, तो ये साल भी आपका 2 गुना हो जाएगा, 5 गुणे 2 यानी कि 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, ठीक है। एक और तरीका है, SI बराबर PRT बटे 100 से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर जी, ठीक है। आप मान लो आपके पास 1 रुपया है, वो कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है, तो आपका P 1 रुपया है, ठीक है। SI निकल गया, यहाँ पे SI निकल गया, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, R निकाल लोगे, तो वही R निकल के आएगा जो उसके बराबर यहाँ पे टाइम निकाल लोगे, टाइम, क्योंकि यहाँ पे ये जो धनराशि है 1 रुपया, वो कितना हो जा रहा है, 5 गुना। और यहाँ पे आपका देखो P आप 1 रखोगे, ठीक है, SI आप 4 रखोगे, और R आप यहां से निकाल के रखोगे, ठीक है, तो आपका T निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये तरीका है, नहीं तो आप 10 ईयर सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, ठीक है। किस मूलधन, यानी कि मूलधन आपको निकालना है, P निकालना है। देखो यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, वहां से 3 वर्ष का भी निकाल सकते हो, 2 वर्ष का भी निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूला में लिखा देता हूं, 2 वर्ष का निकालना हो या 3 साल का निकालना हो, कोई भी, ठीक है। तो 2 वर्ष का निकालने के लिए आप देखो डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, डिफरेंस बराबर होता है आपका PR² बटे 100 स्क्वायर, PR² बटे 100 स्क्वायर। ये आपका 2 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए क्या होता है सर जी, तो सेम फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बराबर PR² बटे 100 स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 300 प्लस R का बटे 100। ये आपका 3 साल के लिए हो जाता है, ठीक है। 2 साल के लिए D बराबर PR² बटे 100 स्क्वायर, ठीक है। 3 साल के लिए D बराबर PR² बटे 100 स्क्वायर गुणे 300 प्लस R बटे 100। क्योंकि हमें 3 साल के लिए लगाना है, इसलिए हम इसको पुटअप करेंगे। डिफरेंस आपका दिया 620 रुपया, तो 620 यहाँ पे पुटअप करते हैं, ठीक है। P आपको निकालना है, P वैसे का वैसे रहने देते हैं। R आपका दिया 10, तो यानी कि 10 गुणा 10 आपका 100 हो जाएगा, बटे R 100 स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 कर देते हैं, गुणा 300 प्लस R, 300 प्लस R यानी कि 10, 310 हो जाएगा, ठीक है, बटे आपका 100। अब देखो ये 100 से कट गया है, ये 0 से ये 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। हम P को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, P को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा 620 गुणा 1 2 3 3 0 1000 बटे आपका 31 नीचे आएगा, 31 से काटोगे 62, 2 बार में कितना बचा, 2 ये बचा, और 1 2 3 4 0, यानी कि क्या आ गया, P बराबर 20,000 रुपया। क्या किसी के समझ में नहीं आया, हमने ये फॉर्मूले में पुटअप किया, हमारा आंसर आ गया P बराबर 20,000 रुपया। अगर जो 2 साल का पूछता तो ये फॉर्मूला पुटअप करते, 3 साल का तो ये फॉर्मूला, समझ में आ गया ना। लो मैं हट जाता हूं, आप 20,000 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है भैया हम जितने में खरीद के लाते उतने में बेच देते हैं, हमारे यहाँ सामान खरीदो। लेकिन ऐसे दुकानदार के बारे में आपको मैं बता दूं, वो दाढ़ी मारने का काम करते हैं, वो कम तौलने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्जी जरूरी नहीं जो कम दाम में बेचे वही खरीदो, ठीक है, तो ध्यान रखो, समझदार रहो, ठीक है। दुकानदार ने कहा कि 1 किलो की जगह, ठीक है, बोला है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कहोगे सर जी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन इसकी वजह वो 800 ग्राम तौलता है, तो कितना कम तौल रहा है, 200 ग्राम तौल रहा है कम, इससे 800 से गुणे 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है, और यहां पे देखोगे 8 से काटोगे ये 25% आपका लाभ कमाता है, ठीक है, 25% इसका आंसर हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है,
25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आपको बताना है। आर दिया है, आर क्या, आर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई का पाई रहने दो, आर क्यू का मतलब 6 का क्यू यानी कि 216 है। 3 से काटोगे 216 कितना आएगा, 7 त्रिका 21 और 6 3 दूनी 6 72 और 4 का 72 में मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288 पाई इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 288 पाई, 288 पाई, ठीक। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 40%, x का 40% 2/3 के, x का 40% 2/3 के 60% के बराबर है, तो x की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। x का 40%, 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं, बराबर है 2/3 के 60%, 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। अब देखो ये जीरो से ये जीरो काट दो, सिंपल है, ठीक है। ये देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। 2 से ये 2 काटो, 3 से ये 3 काटो, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है माध्यिका बराबर 6 दिया है, माध्य आपका 4 दिया, तो बहुलक बताना है। तो बहुलक का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुलक इज इक्वल टू होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। 3 गुणे माध्यिका यानी कि 3 गुणे 6 18 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे माध्य यानी कि 2 गुणे 4 यानी कि 8, यानी कि 3 छक्का 18 माइनस 4 दूनी 8, यानी कि आपका 10 आंसर आ जाएगा बहुलक। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे आपका मीन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन आया है x² माइनस x प्लस 6 के मूल ज्ञात करना है। तो 6 का ऐसा टुकड़ा करो कि जोड़ने घटाने पे -1 है। तो कहोगे सर जी 3 दूना 6, 3 गुणे 2 आपका 6 हो जा रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पे -1 आना चाहिए, तो हम क्यों ना 3 को माइनस कर दे, 2 को प्लस कर दे, कर सकते हो। तो आपका क्या बना, 3x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आपका बना। तो x के 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो x बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही इसके मूल होंगे 3 और -2, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 3/4, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। देखो अगर जो हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, tan थीटा बराबर 3/4, tan होता है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मतलब ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। ये निकालना है तो ट्रिपलिंग से अगर जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भी तब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा दिया है 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, बटे 1 प्लस साइन थीटा यानी कि फिर 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे, 5 का उधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 में से 3 घटाओगे, 2/5 हो गया ऊपर, बटे 5 का इधर मल्टीप्लाई, 5 3 8/5 हो गया ये, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 गुणे 5 बटे 8 गुणे 5, 5 से 5 कटा, 2 से कटा 8, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आंसर आ जाएगा अगर जो ये दिया है, ठीक है। नहीं तो 0.25 भी आंसर आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर, इसी का एक क्लास और मैं शाम को लेकर आऊंगा आप सभी से। मैं फिर से कहता हूं, जिन लोगों का एग्जाम है मैथ का PDF जितना जल्दी हो सके लगा के 500 क्वेश्चन लगा डालो, बहुत बेनिफिट आपको वहां से होने वाला है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।